हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक में। दोस्तों, क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो? काजू बादाम सिरप सब आजमा कर देख चुके, थक गए, कोई फायदा नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपके भी लाडला या लाडली का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो यकीन कीजिए आपको इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी मशीन सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह उपयोग आप कब कर पाते हैं? जब उसकी कार्यप्रणाली को अच्छी तरह जान लेते हैं, वरना अधूरी जानकारी होने पर तो बिल्कुल ठीक यही बात मस्तिष्क यानी दिमाग पर भी लागू होती है। तो आइए जानते हैं हाउ इट वर्क्स। मस्तिष्क, जिसका वजन लगभग 1400 ग्राम होता है, शरीर के वजन का केवल 2% होता है, परंतु शरीर द्वारा उपयोग में ली गई कुल ऑक्सीजन का 20% यही खपत कर देता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क होता है, ये मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है: प्रे मस्तिष्क यानी सेरिब्रम और डायंसिफेलोन। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। और सबसे अंत में जो आपका हाइड ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क है, वह सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ओब्लोगेंटा से मिलके बना होता है। अगर आप दिमाग की संरचना को गौर से देखेंगे तो इसमें जो आपको दिखाई देगा प्रे मस्तिष्क यानी सेरिब्रम। सेरिब्रम आपको 2 पिंडों के रूप में दिखाई दे रहा है, 2 लोब के रूप में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये दोनों लोब ही कार्पस कैलोसम के द्वारा ही आपस में जुड़े होते हैं। और यही वह संरचना है जिसके बारे में हमें जानना है। दायां और बायां यानी लेफ्ट राइट, ये जो दोनों पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट सेरिब्रम का आपके शरीर के राइट भाग को कंट्रोल करता है, जब राइट पार्ट इसके शरीर के लेफ्ट भाग को कंट्रोल करता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यही मस्तिष्क का जो भाग है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, सूचना पर क्या कार्य करना है वह निश्चित करता है। सोचना इसी के द्वारा होता है, आप तर्क करते हैं वह भी इसी के द्वारा, आप प्लान बनाते हैं इसी के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, याद करना। जी हाँ, याद करना मुख्यतः सेरिब्रम का ही कार्य होता है। फूड सप्लीमेंट के ऐड तो आपने देखे होंगे। 5 वर्ष तक मस्तिष्क का विकास लगभग हो जाता है। इस भूल भुलैये में मत आइए। सेरिब्रम का विकास लगभग 25 वर्ष की उम्र तक होता रहता है। अतः 25 वर्ष की उम्र तक आप जितना सीखेंगे, आपका सेरिब्रम उतना ही अधिक विकसित हो जाएगा। उसके बाद में यह ठोस हो जाते हैं। यकीन कीजिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च के अनुसार किशोरों के सोचने के तरीके में मस्तिष्क के अलग भाग कार्य करते हैं, जबकि एक 25 वर्षीय युवक के सोचने के कार्य में मस्तिष्क के अलग भाग कार्य करते हैं। 25 वर्ष की उम्र से कुछ याद आया? प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा में जहां शिष्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था, 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था, और इसके पश्चात ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही वह व्यवस्था बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सेरिब्रम ही वह पार्ट होता है जो आपकी याददाश्त के लिए जरूरी होता है, समझने के लिए जरूरी होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले पार्ट में हम जानेंगे यह कार्य कैसे करता है। थैंक यू।